नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है। नगरोटा साजिश पर भारत सख्त हुआ। पाकिस्तान उच्चायोग के इंचार्ज को तलब किया गया। तो जम्मू के नगरोटा में गुरुवार को एनकाउंटर हुआ था। 4 आतंकी मारे गए एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान से कनेक्शन मिले हैं। तो जितने भी आतंकी मारे गए हैं इस एनकाउंटर में, उनके कनेक्शन मिले हैं पाकिस्तान से। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान उच्चायोग के इंचार्ज को तलब किया गया है। तो नगरोटा साजिश पर भारत का रुख सख्त, पाकिस्तान उच्चायोग के इंचार्ज को तलब किया गया। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार को एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में मारे थे 4 आतंकी। तो बता दें कि ये जितने भी आतंकी मारे गए हैं, 4 आतंकी थे एनकाउंटर में जो कि मारे गए हैं। पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया और अब इस पर भारत का रुख सख्त। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां पर हाथरस कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पीएफआई और भीम आर्मी के बीच आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है ईडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। पीएफआई के सीनियर सदस्यों से मिले सबूतों के बाद ये जांच हो रही है। तो ईडी ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई और भीम आर्मी के बीच आर्थिक जो लेन देन हुआ उसको लेकर जांच की जा रही है और ईडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। पीएफआई के सीनियर सदस्यों से मिले सबूतों के बाद ये जांच की जा रही है। तो जिस तरीके से पीएफआई का अब तक नाम सामने आ रहा था हाथरस कांड को लेकर कि हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और उसी को लेकर अब जांच कर रही थी ईडी। अब ऐसे में ट्विटर हैंडल से एक आधिकारिक जानकारी जो कि ईडी ने ट्वीट करके दी है, जिसमें कहा गया है कि पीएफआई के सीनियर सदस्यों से सबूतों के बाद ये जांच हो रही है। आखिर पीएफआई और भीम आर्मी के बीच जो लेन देन हुआ है आर्थिक रूप से, वो किस लिए हुआ है, तो इन सारी चीजों को लेकर अभी जांच हो रही है। तो हाथरस कांड में अब तक जिस तरीके से पीएफआई का नाम सामने आ रहा था, अब ऐसे में हो सकता है आगे कि भीम आर्मी का नाम भी आगे सामने आए। लेकिन जिस तरीके से संशय बना हुआ है भीम आर्मी के ऊपर, क्योंकि आर्थिक लेन देन की बात आ रही है, उसी को लेकर अब ईडी जांच कर रही है। तो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है ईडी ने। पीएफआई के सीनियर सदस्यों से सबूतों के बाद ये जांच हो रही है। तो जो सबूत मिले हैं उसको लेकर ईडी ये जांच कर रही है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर ये लूट की गई। कार सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर ये लूट की। लूट से पहले 3000 का तेल भरवाया गया था। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश थाना बेहट इलाके के जसमोर पेट्रोल पंप की ये घटना है। तो सहारनपुर से खबर, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कार सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर ये लूट की और लूट से पहले 3000 रुपए का तेल भी भरवाया था। तो सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश थाना बेहट इलाके के जसमोर पेट्रोल पंप की ये घटना है। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया 4 बदमाशों ने। तो कार सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट से पहले 3000 रुपए का तेल भी भरवाया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल घेरे में ये नकाबपोश बदमाश जो कि पहले अपनी कार में तेल भरवाते हैं, उसके बाद कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। विनीत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, ये बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, तेल भरवाते हैं और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते हैं कर्मचारियों को बंधक बनाकर। सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक करके ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो कि पूरा का पूरा ये जो वारदात है, ये पूरा दृश्य है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में जो बदमाश है, देखो बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो ताजा मामला ये बेहट इलाके का है, जहां पर जसमोर में पेट्रोल पंप है और वहां पर 4 बदमाश कार में सवार होकर पहुंचे
और उन्होंने गन पॉइंट पर पहले गाड़ी में तेल लगवाया, उसके बाद वहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अभी तक जो बताया जा रहा है कि 40,000 रुपए की वहाँ पर लूट हुई थी रात, और जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनको बंधक बनाकर वहाँ पर बंद कर कमरे में किया गया था। बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें सभी बदमाश लूट करते हैं वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो बड़ी चुनौती बदमाश यहाँ पर दे रही है, और पुलिस की कमी बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर बेट इलाके में लाखों रुपए की लूट बदमाशों ने की थी, और वो भी परिवार को बंधक की थी। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बैंक लॉकर से गायब हुआ 1 करोड़ का सोना, इंजीनियर और उसके परिवार के जेवर गायब हो गए हैं। अमित प्रकाश सक्सेना के कीमती जेवर भी गायब हो गए हैं। बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। लॉकर से सोना चोरी करने की आशंका जताई गई। बैंक से सोना गायब और अज्ञात पर केस लिखा गया है। चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा की है कोनेश्वर ब्रांच। तो बता दें कि बैंक कर्मचारियों के मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में हैरानी करने वाली ये घटना सामने आई। बैंक लॉकर से 1 करोड़ का सोना गायब हो गया है। तो इंजीनियर और उसके परिवार के जेवर रखे हुए थे बैंक लॉकर में, जो कि गायब हो गए हैं। लगभग 1 करोड़ के ये जेवर थे जो गायब हो गए हैं। तो अमित प्रकाश सक्सेना की कीमती जेवर गायब, बैंक कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। लॉकर से सोना चोरी करने की आशंका जताई गई। बैंक से सोना गायब और अज्ञात पर केस लिखा गया है। चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा की कोनेश्वर ब्रांच है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का सोना लॉकर से गायब हो गया है। ऐसे में जो मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो अज्ञात पर दर्ज हुआ है। और बैंक लॉकर से जो सोना गायब हुआ है, इसको लेकर हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बैंक कर्मचारियों ने ही मिलीभगत के साथ ये चोरी की है। तो लॉकर से सोना चोरी करने की आशंका जताई जाने के बाद बैंक से सोना गायब और अज्ञात पर यह केस लिखा गया है। तो चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा की कोनेश्वर ब्रांच है। इंजीनियर का सोना, लगभग 1 करोड़ का सोना बैंक लॉकर में रखा हुआ था, जो कि चोरी हो गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसके लॉकर में ये सोना रखा हुआ था। और अगर अब बैंक में ही रखा सोना गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो फिर आखिर सेफ कहां रहेगा? ग्रेटर नोएडा में चोरों को रही है खाकी का खौफ। चोरों ने शराब के ठेके को बनाया है अपना निशाना। चोरों ने ठेके से करीब 50 पेटी शराब की चोरी कर ली है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की है। जारचा थाना इलाके के सीधेपुर मोड़ का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने अब शराब के ठेके को अपना निशाना बना लिया है। तो कोई खौफ नहीं है खाकी का चोरों में। चोरों ने शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया। 50 पेटी शराब की चोरी कर ली गई है ठेके से, और दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसके साथ भी तोड़फोड़ की है। तो जारचा थाना इलाके के सीधेपुर मोड़ का ये मामला है, जहां पर 50 पेटी शराब चुराकर फरार हुए हैं चोर। सर, रात ठेके में पीछे से कोमल करके कंप्यूटर सेंटर से और माल निकाला गया है। कुछ पेटियां गायब हैं, जिसका विवरण अभी सेलमैन निकाल रहा है, उसको बताएगा। दूसरा 2 दिन का कैश था, वो पेटी भी हमारे यहाँ से गायब है। कितनी पेटी गायब हुई है, कितना अंदाजा? अंदाजे से मेरे ख्याल से 20 पेटी के करीब गायब हैं, जो सेलमैन अभी निकाल के बताने वाला है। तो निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, आखिर चोरों ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया? किस वक्त ये चोरी की गई है जो कि 50 पेटी शराब की गायब कर ली है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ठेका संचालक ने आरोप लगाया है, पहले उनका कहना है कि सुबह के समय ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। रात्रि में जब ठेका बंद करके हम चले जाते हैं, तो उसके बाद सुबह हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर ठेके में जो पीछे से दीवार तोड़कर उस करीबन 50 पेटी शराब की वहां से चोरी कर ली जाती है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि 2 दिन का नगद कैश भी रखा हुआ था ठेके के अंदर, जो काउंटर कैश था वो भी वहां से मतलब चोर जो है लेकर रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि पूरी घटना जो है थाना जारचा
क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, लगातार एनकाउंटर करती है, एक तरफ एनकाउंटर देखने को मिलता है, दूसरी तरफ जो है चोर चोरी कर रहे हैं, चोर लगातार तांडव कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो पुलिस का बिल्कुल भी चोरों को खौफ नहीं है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक सवालों के घेरे में सामने आ रही है। निशांत, लगभग कितना नुकसान हुआ है ठेकेदार को, ये क्योंकि शराब के ठेके में चोरी हुई और जिस तरीके से अभी बताया जा रहा था कि जो कई पेटियां और साथ में 2 दिन का कैश भी उठाकर निकाल कर ले गए हैं चोर। हाँ, बिल्कुल आपको बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो करीबन बताया जा रहा है, जो 50 पेटी शराब की कीमत अगर जो बताई जाए तो कई लाखों के अराउंड में होगी। और उसके बाद जो नगद जो कैश बताया जा रहा है तो वो भी लाखों के करीब में बताया जा रहा है, जिसमें कई लाखों की ये चोरी की घटना हुई है। और चोर इस पूरी वारदात को देकर अंजाम देकर फरार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि दीवार पीछे से तोड़कर अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाते हैं। निशांत, जिस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है ये तो साफ समझ में आ रहा है कि रेकी की गई होगी, पूरी प्लानिंग की गई होगी, जिसके बाद ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा। बिल्कुल पूरी तरह से नियोजन किया गया है चोरों द्वारा। उसके बाद पीछे से दीवार तोड़ी जाती है और दीवार तोड़ने के बाद सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो चोर जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं और इस घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए निशांत। चोरों को खाके का कोई खौफ नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और साथ ही पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बागपत से है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हुए। सिंघावली थाना इलाके के पिलाना भट्टा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो 25,000 का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तो बागपत में ये मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ पुलिस की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कई मामलों में वांछित चल रहा था ये बदमाश। 25,000 का इनाम इस बदमाश के ऊपर था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो 2 बदमाश मौके से फरार भी हो गए हैं और सिंघावली थाना इलाके के पिलाना भट्टा जंगल में ये मुठभेड़ हुई। हमीरपुर से खबर है, जहां पर बंद कमरे में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। 2 साल से चल रहा था दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग। खुदकुशी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। राठ कोतवाली इलाके के फरसोलियाना मोहल्ले की ये घटना है। तो खुदकुशी के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वजह का नहीं अभी तक पता चल पाया कि आखिर क्यों इस प्रेमी जोड़े ने जान दी है। 2 साल से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अचानक सुसाइड कर ली दोनों ने। खुदकुशी के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। राठ कोतवाली इलाके के फरसोलियाना मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर एक बंद कमरे में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। को करीब 7:30 बजे थाना राठ पर सूचना मिली कि परसोलिया जो मोहल्ला है राठ का ही, उसमें हरजू कुशवाहा के मकान में एक लड़का एक लड़की फांसी लगाए हुए हैं। और लड़का कामता है जो ई रिक्शा चलाता है। कल ही उसने किराए पर कमरा लिया था और अकेले लिया था। आज उसमें एक लड़की भी उसके साथ फांसी लगाई थी। पुलिस गई वहाँ तो दरवाज़ा तोड़कर दोनों को देखा गया। दोनों की डेथ हो चुकी थी। दोनों की पहचान हो गई। लड़के का नाम कामता जो छतरपुर का रहने वाला है और लड़की का नाम राठी है। लड़की उस लड़के कामता के बहन की देवरानी की लड़की है। दोनों एक दूसरे के रिश्ते में थे। घर को सूचित कर दिया गया है। लड़की ने बिछुआ पायल वगैरह भी पहन रखा है। संभवतः दोनों का संबंध रहा होगा, प्रेम संबंध रहा होगा। ये बाद में क्लियर होगा। अभी सवेरे पर गए के मारे लगा के और रोटी वोटी बनाई खाई है ना। मैं चली गई हार। मुझे का पता जब अब आई तो मैंने की बार कैसे आई के मारे नहीं खुला, ना रोटी वोटी नहीं बनाने, ना पेशाब करना है, ना कछु खे आए। सुबह को फिर मैंने कही काहे 2 तरफ के माए लगे है कैसे हुआ। हाँ तो फिर बार को सब ऐसे बताऊँ लगे सुबह ऐसे में शाम के नहीं। तो बंद कमरे में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर ये जान दे दी है। 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के बीच में। आनंद अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर इस प्रेमी जोड़े ने क्यों खुदकुशी की?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के फर्जियाला मोहल्ले का है। यहाँ पर दोनों आपस में रिश्ते में थे, प्रेमी युगल, और ये शादी के लिए चेक करना चाह रहे थे, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते इनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से दोनों लोगों ने सुसाइड कर ली। ठीक, अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? जी, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दरवाजा तोड़ करके दोनों को निकाला और 100 को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मामले की जांच में भी जुट गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका।